झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तो मानो इतिहास रच दिया। उनका नाम एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में दर्ज हो गया है जो केंद्रीय एजेंसी को डर से फरार हो गए और 31 घंटों तक, 1-2 घंटे नहीं, पूरे 31 घंटों तक लगातार गायब रहे। जिसके बाद सोरेन दिल्ली से गायब होकर सीधा रांची में प्रकट हुए। उधर ईडी की टीम दिल्ली से लेकर रांची तक हेमंत सोरेन के ठिकानों पर उन्हें तलाश करती रह गई। इन हालातों में हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री पद छोड़ना महज वक्त की बात रह गई है। झारखंड भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने तो मुख्यमंत्री सोरेन की गुमशुदगी पर चुटकी लेते हुए उनकी खबर देने वालों को 11,000 रुपये इनाम देने का भी ऐलान किया। इस बीच हेमंत सोरेन के दिल्ली निवास शांति निकेतन से 36 लाख रुपए कैश और एक BMW कार भी बरामद की गई। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर हेमंत सोरेन ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से ईडी इतनी शिद्दत से उन्हें तलाश कर रही है। तो इसका जवाब ये है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर 2 केस चल रहे हैं। पहला फर्जी कंपनियां बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग करने का, और दूसरा माइनिंग से जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा हेमंत सोरेन ने सीधा सेना से ही पंगा ले लिया। उन पर आरोप है कि फर्जी नाम पता के आधार पर झारखंड में सेना की जमीन की खरीद बिक्री कर ली गई। इस सिलसिले में रांची नगर निगम ने एक FIR दर्ज कराई थी। ईडी ने उसी FIR के आधार पर प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट यानी ECIR दर्ज करके जांच शुरू की। दस्तावेज में जालसाजी करके जमीन की खरीद बिक्री के अलावा आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जे के सिलसिले में भी मुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए ईडी की ओर से बार बार सम्मन भेजा जा रहा था, लेकिन वो पेश होने से इनकार कर रहे थे। हेमंत सोरेन को 8 अगस्त 2023 से 27 जनवरी 2024 तक पूरे 10 बार सम्मन भेजा गया, लेकिन वो ईडी के सामने पेश होने से कतराते रहे। उधर सोरेन से पूछताछ में लगी ईडी अपनी कार्रवाई में लगी रही। जमीन घोटाला मामले में 2011 बैच के IAS अधिकारी छवि रंजन और 2 व्यापारियों सहित 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छवि रंजन झारखंड के समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त के रूप में कार्यरत रहे थे। इस महीने की शुरुआत में जांच एजेंसी ने राज्य में कथित अवैध खनन की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत सोरेन के प्रेस सलाहकार, साहिबगंज जिले के अधिकारियों और एक पूर्व विधायक के परिसरों पर भी छापेमारी की थी। ईडी साल 2022 से राज्य में अवैध खनन से हुई आय के 100 करोड़ रुपए की जांच कर रही है। हेमंत सोरेन पर भी लगातार दबाव बना हुआ है। आशंका है कि वो कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, जिसे देखते हुए झारखंड में उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली से गायब होने के बाद हेमंत सोरेन जब रांची में प्रकट हुए तो उन्होंने अपने विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी शामिल थी। ऐसे में खबर ये भी आ रही है कि जेल जाने की नौबत आने पर झारखंड में अपनी सत्ता बचाने के लिए हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे लालू यादव जब जेल गए तो उन्होंने राबड़ी देवी को कुर्सी बिठाया था। इसकी वजह यह है कि इससे सत्ता की चाबियां सबसे बड़े नेता के हाथ में बनी रहती है, यानी हेमंत सोरेन के हाथ में बनी रहेगी। उधर झारखंड में राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं। सोरेन की पार्टी JMM यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगी कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को रांची में उपस्थित रहने का आदेश दिया है। झारखंड में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 7,000 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री आवास, राजभवन और डोरंडा स्थित प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय समेत झारखंड की राजधानी रांची के सभी प्रमुख स्थानों पर धारा 144 लगा दी गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा इसे आदिवासी मुख्यमंत्री का अपमान करार दे रही है। कांग्रेस भी उसके सुर में सुर मिलाते हुए इसे विपक्ष को कमजोर करने की साजिश बता रही है। लेकिन हेमंत सोरेन के घोटालों पर कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। और यही भारतीय लोकतंत्र की विडंबना है कि जनता के पैसों का घोटाला करके राजनेता जनता की ही आड़ में छिपने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की हवस ने हेमंत सोरेन को मुश्किल में डाल दिया है और ये साफ नज़र आ रहा है कि हेमंत सोरेन की जेल यात्रा कभी भी हो सकती है। शायद हेमंत सोरेन की इस दुर्दशा से देश के घोटालेबाजों को कोई सबक मिल पाए, क्योंकि कानून का डंडा जब चलता है ना तो वो किसी का लिहाज नहीं करता, क्या मुख्यमंत्री क्या आम आदमी। जय हिंद, जय भारत।